आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सपने बड़े होते हैं लेकिन कई बार हकीकत उन सपनों को चकनाचूर कर देती है। सितंबर 2022 की एक ऐसी रात जब एक मासूम लड़की अंकिता भंडारी अपने सपनों को सच करने की राह पर थी, लेकिन उस रात वो एक ऐसी साजिश का शिकार हुई जिसने न सिर्फ उसके परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। कैसी थी वो रहस्यमयी रात? कौन थे वो लोग जिन्होंने एक 19 साल की लड़की की जिंदगी को इतनी बेरहमी से छीन लिया? और क्या था वो स्पेशल सर्विस का दबाव जिसके इनकार ने अंकिता की जान ले ली? जी हां, एक कहानी है एक साधारण परिवार की बेटी जो अपने सपनों को पंख देने निकली थी, लेकिन उसे मिला सिर्फ धोखा, दर्द और मौत। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के उस चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की पूरी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर देगी, गुस्सा दिलाएगी और सवाल उठाएगी कि क्या इंसाफ वाकई में मिला। तो आइए शुरू करते हैं इस सस्पेंस से भरी यात्रा को। एक ऐसी यात्रा जो आपको सच के उस अंधेरे गलियारे में ले जाएगी जहां हर कदम पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के डोभ श्रीकोट गांव की एक 19 साल की लड़की, एक साधारण परिवार की बेटी जिसके कंधों पर था पूरे परिवार की जिम्मेदारी का बोझ। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और मां सोना देवी अपनी बेटी को लेकर बड़े सपने देखते थे। अंकिता पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी ने उसे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। वो चाहती थी कि वो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे, उनके लिए कुछ कर दिखाए। इसी सपने ने उसे श्रीनगर से 130 किलोमीटर दूर ऋषिकेश के पास गंगा भोगपुर में बने वंतरा रिजॉर्ट तक पहुंचाया। अगस्त 2022 अंकिता ने वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। यह नौकरी उसके लिए एक नई शुरुआत थी, एक मौका था अपने परिवार की मदद करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रिजॉर्ट जो बाहर से चमक दमक से बिल्कुल भरा हुआ है, वो अंदर से एक काला सच छुपाए बैठा है। अंकिता की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी मां को लगा कि उनकी बेटी के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। वो बदल रही थी, वो पहले जैसी खुशमिजाज नहीं थी। कुछ तो था जो उसे परेशान कर रहा था, लेकिन क्या था वो? आइए अब जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने अंकिता की जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया। पुलकित आर्यन नाम सुनने में साधारण, लेकिन इस नाम के पीछे थी रसूख, सत्ता और एक खतरनाक मानसिकता। पुलकित उत्तराखंड के एक पूर्व बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा था। वंतरा रिजॉर्ट का मालिक, जिसके दरवाजे बड़े बड़े वीआईपी मेहमानों के लिए हमेशा खुले रहते थे। बाहर से देखने में यह रिजॉर्ट एक लग्जरी की मिसाल था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और। गवाहों के मुताबिक इस रिजॉर्ट में अनैतिक गतिविधियां चलती रहती थी। कुछ खास मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस की मांग की जाती थी और अंकिता पर भी ऐसा ही दबाव बनाया जाने लगा। अंकिता ने अपने दोस्त और सहकर्मी विवेक आर्य को बताया था कि रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर कई बार उसके साथ छेड़छाड़ कर चुका है और दुष्कर्म की कोशिश भी की। खुद पुलकित आर्य भी उसका शारीरिक शोषण करता था। 2 सितंबर 2022 को सौरभ ने उसे रूम नंबर 106 में ले जाकर ड्रिंक देने की कोशिश की और बदतमीजी की। अंकिता ने इसका विरोध किया, लेकिन उसकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की गई। 16 सितंबर को रिजॉर्ट में 16-17 वीआईपी मेहमान आए। उनके पास सूटकेस और हथियार वगैरह थे। इन मेहमानों की मौजूदगी ने अंकिता को थोड़ा असहज कर दिया।
उसने अपने दोस्त को बताया कि उसे डर लग रहा है, लेकिन उसकी यह आशंका हकीकत में बदलने वाली थी। 18 सितंबर 2022 वो रात जब अंकिता भंडारी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन अंकिता और पुलकित आर्य के बीच किसी बात को लेकर तीखा विवाद हुआ। गवाहों के मुताबिक यह विवाद स्पेशल सर्विस देने से अंकिता के इनकार करने से जुड़ा था। साफ मना कर दिया था कि वो ऐसी अनैतिक मांगों को पूरा नहीं करने वाली। पुलकित, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता तीनों ने मिलकर उस रात अंकिता को ऋषिकेश की चीला नहर की ओर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि अंकिता इन तीनों के साथ रिजॉर्ट से निकली, लेकिन वापस सिर्फ 3 लोग ही लौटे। क्या हुआ था उस रात? पुलिस के मुताबिक विवाद के बाद इन तीनों ने अंकिता को चीला नहर में धकेल दिया। उसकी चीखें, उसका संघर्ष, सब कुछ उस अंधेरी नहर में दफन हो गया। अंकिता लापता हो गई। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 21 सितंबर को मामला लक्ष्मण झूला थाने को ट्रांसफर हुआ और फिर 24 सितंबर 2022 को एसडीआरएफ ने चीला नहर से अंकिता का शव बरामद किया। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि अंकिता की मौत से पहले उसकी पिटाई की गई थी। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। उत्तराखंड में जनता का गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतर आए और बंतरा रिजॉर्ट को आग के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल यह था, क्या अंकिता को इंसाफ मिल पाएगा? अंकिता की हत्या की खबर ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तुरंत एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया, जिसकी कमांड डीआईजी पी रेणुका देवी को सौंपी गई। पुलिस ने रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें अंकिता को तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ जाते देखा गया। पूछताछ में कर्मचारियों ने भी बताया कि अंकिता उनके साथ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य मिटाना, 354A यौन उत्पीड़न और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। एसआईटी ने 500 पेज की एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों के नाम शामिल थे। इनमें से 47 गवाहों ने कोर्ट में अपनी गवाही दी। एक गवाह विवेक आर्य ने बताया कि अंकिता ने उसे फोन पर अपनी परेशानियों के बारे में बताया था। उसने सौरभ और पुलकित के दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। लेकिन इस केस में एक और रहस्य था। कुछ लोगों का दावा था कि इस हत्याकांड में एक वीआईपी का भी हाथ था। क्या यह सच था या सिर्फ अफवाह थी? पुलिस ने इस दावे की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी यह सवाल जनता के मन में बना रहा। 30 जनवरी 2023 को कोटद्वार के अपर जिला यौन सत्र न्यायालय में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। जज रीना नेगी की अदालत में दोनों पक्षों, अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों के बयान और 500 पेज की चार्जशीट के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी साबित करने की कोशिश की। पुलकित आर्य ने अपनी एक याचिका में केस को कोटद्वार से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 2 साल 8 महीने और 12 दिन इतनी लंबी सुनवाई के बाद 30 मई 2025 को, यानी कल, कोटद्वार की अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना ही दिया। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, कोर्ट ने तीनों दोषियों को हत्या, साक्ष्य मिटाने और अनैतिक देह व्यापार का दबाव बनाने का दोषी ठहराया। साथ ही मुख्य आरोपी पुलकित को छेड़छाड़ का भी दोषी करार दिया। कोर्ट ने पुलकित आर्य पर 72,000 और सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता पर 62,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
कोर्ट ने प्रतिकार योजना के तहत अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया। फैसले के बाद अंकिता की मां सोना देवी ने कहा कि मेरी बेटी की आत्मा को शायद आंशिक शांति मिली होगी, लेकिन मैं चाहती थी कि इन दरिंदों को फांसी आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। असंतुष्ट मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बनाती, ये एक माँ ये समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। जनता में भी यही गुस्सा था। कई लोग मानते थे कि सजा और सख्त होनी चाहिए थी, और वो वीआईपी का सवाल जो आज भी अनसुलझा है वो शायद अनसुलझा ही रहेगा। अंकिता भंडारी की कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी हत्या ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। कोटद्वार की अदालत ने तीनों दोषियों को सजा तो सुना दी, लेकिन क्या ये सजा अंकिता के सपनों को वापस ला सकती है? क्या ये सजा उस वीआईपी के रहस्य को उजागर कर सकती है? अंकिता भंडारी की कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी हत्या ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। कोटद्वार की अदालत ने तीनों दोषियों को सजा तो सुना दी, लेकिन क्या यह सजा अंकिता के सपनों को वापस ला सकती है? क्या यह सजा उस वीआईपी के रहस्य को उजागर कर सकती है? अंकिता भंडारी की कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की दास्तान नहीं है। यह एक चीख है जो उत्तराखंड की वादियों से निकलकर पूरे देश के जमीर को झकझोर रही है। एक 19 साल की लड़की, जी हां, एक 19 साल की लड़की जिसने सत्ता और रसूख के सामने हार मानने से इनकार किया, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसका साहस आज भी गूंज रहा है। 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन क्या ये इंसाफ पूरा है? जब सत्ता के गलियारों में छिपे वीआईपी आज भी सवालों के घेरे में है, तो क्या हमारी व्यवस्था वाकई निष्पक्ष है? रसूख की आड़ में सच को दबाने की कोशिशें क्या कभी रुकेंगी? अंकिता की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसाफ की लड़ाई सिर्फ अदालतों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में और हमारे जमीर में भी लड़ी जाती है। हर बेटी, हर सपना, हर सच के लिए हमें भी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक एक भी अंकिता अपने हक के लिए लड़ते हुए खामोश कर दी जाएगी, हमारा समाज अधूरा रहेगा। तो आइए अंकिता को श्रद्धांजलि दें, न सिर्फ उसकी याद में, बल्कि उस साहस के लिए भी जो उसने हमें और समाज को दिखाया। दोस्तों, मेरा मानना है कि सच के लिए लड़ना चाहे कितना भी मुश्किल हो, कभी बंद नहीं करना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। जनमक्ता न्यूज में एक नए एपिसोड के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जनमक्ता न्यूज।